नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिपाठी थॉट में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। जिन बच्चों ने लेवल 4 और लेवल 6 में क्वालिफाई किया है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं रिज़ल्ट में, और जिन भी बच्चों का CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, ये नोटिस उनके रिगार्डिंग है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इस नोटिस में क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, नोटिस ऑन डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 में दिया गया है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs इन जून 2022। कहा गया है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उनके लिए ये रिज़ल्ट RRB ने जून 2022 में ही पब्लिश कर दिया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे दिया गया है, द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2022। तो दोस्तों कहा गया है कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है आपका, वो 30 जुलाई 2022 को कंडक्ट होने वाला है। तो आप इस डेट को ध्यान रखें, आपका CBAT एग्ज़ाम 30 जुलाई 2022 को होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRB वेबसाइट्स बाई 20 जुलाई 2022। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपकी एग्ज़ाम सिटी, डेट और SC/ST कैंडिडेट्स को जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है दोस्तों, उसके लिए लिंक 20 जुलाई 2022 को ओपन हो जाएगी। तो आप 20 जुलाई 2022 को ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम सिटी और उस एग्ज़ाम डेट, इस सारी चीज़ों की डिटेल आप वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 में, डाउनलोडिंग ऑफ E-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्ज़ाम डेट मेंशन्ड इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। आप अपना एडमिट कार्ड दोस्तों एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में आपका सारी डिटेल्स दिया रहेगा विस्तार से, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आने वाला है, और उससे पहले ही एग्ज़ाम की डेट आपको 20 जुलाई को ही बता दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ है और एग्ज़ाम की डेट कौन सी होने वाली है, ताकि आप वहाँ पर समय से अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं जाने के लिए। नंबर 5 में दोस्तों दिया गया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर CBAT शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट्स ऑफ RRBs एट द टाइम ऑफ एंट्री फॉर CBAT, फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द CBAT। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उनको विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको अपना विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। विजन सर्टिफिकेट जो भी आँखों की जांच से संबंधित है, तो आपको ये टेस्ट करा करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और इसके किस फॉर्मेट में बनाना है, ये पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल है RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें आपको अपना विजन सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वही ओरिजिनल लेकर के आपको वहाँ जाना है। एक महत्वपूर्ण बात आगे कही गई दोस्तों, कि अगर आप विजन सर्टिफिकेट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT देने का मौका नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी कि आप उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो ये आपको दोस्तों बहुत ध्यान से वहाँ पर विजन सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पे, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्ज़ाम सेंटर prior to entry into the exam hall. Candidates are required to bring their original आधार कार्ड। यहाँ दोस्तों कहा गया है कि आपका आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक होने वाला है। आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाएं। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर में कहा गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफ़र ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि आप
केवल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो भी नोटिसेस आप डाउनलोड कर रहे हैं आप उसका भरोसा करें। आप किसी अन्य के बहकावे में ना आएँ। आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आरआरबी जारी करता है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें। अदर वेबसाइट से इनको ना डाउनलोड करें और उनकी जानकारी के आप ना मानें। सही। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर में कहा गया है, बी वेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर जॉब्स ऑन इलीगल कंसिडरेशन। आरआरबी selections are based on computer based test, CVAT and recruitment is based only on the merit of the candidates। दोस्तों आप सभी किसी अन्य के बहकावे में ना आएँ। ये रेलवे में जॉब आपको केवल आपकी मेरिट ही दिला सकती है। जो भी आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, आप उसी एग्ज़ाम में मेरिट में आकर के ही आप नौकरी ले सकते हैं, अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत आ सकती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और जम करके पढ़ाई मेहनत करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ये दोस्तों नोटिस 16 जुलाई 2022 का है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपका एग्ज़ाम की डेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप 14-15 दिन शेष रह गए हैं यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लगे रहिए अपनी तैयारी पर और आशा है मुझे कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको जो भी CVAT रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है आगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी क्वेरी हो एग्ज़ाम रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।